हे गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पिछले 1-2 दिन में चल रही कुछ एक्साइटिंग चीज के बारे में बात करने लगा हूं। आप लोगों को शायद आइडिया होगा, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, और ये है गेमस्टॉप। अब गेमस्टॉप ना एक ऐसी कंपनी है जो शायद अपनी लाइफ के कुछ आखिरी दिनों पर थी, लाइक उसका बिजनेस खत्म होने को था, बट कुछ लोगों को अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए थी। उसके कारण इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस 1600 टाइम्स तक बढ़ गए एंड इसी के कारण कुछ कंपनीज को, कुछ लोगों को बिलियंस तक का नुकसान हुआ है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए थी। तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है पुडू अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू शैडो क्लोज्ड। तो अब ये स्टोरी मैं आप लोगों को सारी एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ऊपर से ब्रीफ करके सारी स्टोरी बताऊंगा। मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को ऊपर से मैं सारी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हुआ क्या है। अभी जो सारी स्टोरी है ना, इसमें कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे कि नोकिया हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, इनके नाम भी आते हैं, बट जो सारी मेन स्टोरी है ना, ये गेमस्टॉप के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब मैं आप लोगों को ये सारी स्टोरी एक्सप्लेन करूँ ना, उससे पहले आप लोगों को 3 चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। गेमस्टॉप्स क्या है, उसके बाद वॉल स्ट्रीट बेट्स क्या है, एंड लास्ट में थोड़ी सी ना आपको शेयर्स की नॉलेज चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, फिर मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगा कि हुआ क्या है एक्चुअली में। अब सबसे पहले ना आप लोगों को गेमस्टॉप के बारे में बता देता हूँ। अब गेमस्टॉप ना एक फिजिकल स्टोर है जहाँ से आप गेम्स खरीद सकते हो। अब अगर तो आप किसी केव के अंदर नहीं रहते तो आप लोगों को पता होगा कि ये बिजनेस मॉडल जो है ना, फिजिकल स्टोर के अंदर गेम्स बेचने का थोड़ा वैसे ही पुराना हो चुका है। आजकल सब डिजिटल हो चुका हुआ है। तो एक ये चीज़, और उसके बाद पेंडेमिक। तो इन 2 चीज़ों के कारण गेमस्टॉप्स का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा था एंड ये कंपनी ना अपने डाइंग पाथ के ऊपर थी। एंड ऑब्वियसली अगर इसका बिजनेस नहीं चल रहा था एंड डाइंग पाथ के ऊपर थी, तो ऑब्वियसली इसके शेयर्स का जो प्राइस है ना, वो भी गिर रहा था। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये ना एक कम्युनिटी है लोगों की जो कि शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं एंड ये लोग ना थोड़ा सा सिस्टम को चैलेंज करना पसंद करते हैं, एंड दैट टू फॉर ऑल द मीम्स। तो अब ये जो कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी है वॉल स्ट्रीट बेट्स। अब ये रेडिट के ऊपर आप लोगों को कम्युनिटी देखने की मिल जाएगी। ये 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है एंड इस कम्युनिटी के अंदर ना नॉर्मली लोग अपने शेयर मार्केट की नॉलेज एंड मीम्स शेयर करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली मेन रीज़न ही यही है कि ये जो आप लोगों को स्टोरी देखने को मिल रही है। अब जो थर्ड चीज़ आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए, वो शॉर्ट करना है शेयर को। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज करो एक कंपनी है, उसके एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड अब आप लोगों को पक्का पता है कि इस कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है ना, ये नेक्स्ट डे गिरने ही वाली है। तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी से ना 10 शेयर बोरो कर लेते हो, यानी कि आप 500 रुपीज़ के आज शेयर्स बोरो करते हो उस कंपनी से कुछ इंटरेस्ट के ऊपर। एंड आपको पक्का पता है अगले दिन इसका प्राइस गिरने वाला है। सपोज करो अगले दिन उस शेयर का प्राइस 40 रुपीज़ हो जाता है, तो यानी कि आपने जो कल शेयर्स खरीदे थे, आज उनकी कीमत हो गई है 400 रुपीज़। तो आज आप वो शेयर्स को वापस रिटर्न कर दोगे। तो इसमें आप लोगों को जो आपने जिस प्राइस पे वो शेयर्स खरीदे थे, मतलब बोरो किए थे, एंड जिस प्राइस पे आप उन्हें रिटर्न कर रहे हो, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये आपका प्रॉफिट बन जाता है। अब इस जो शॉर्टिंग का केस है ना, इसमें आप टेक्निकली शेयर खरीद नहीं रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इस बार कई केसेस में हो जाता है कि आप 100% जितना शेयर एग्जिस्ट करता है ना मार्केट में, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर को शॉर्ट कर दो। जैसे कि अगर मैंने 10 शेयर्स, अगर सपोज करो 15 शेयर्स हैं किसी चीज़ के, 10 शेयर्स मैंने शॉर्ट करे हैं एंड कोई और बंदा है उसने भी 10 शेयर शॉर्ट कर दिए हैं ना, तो मार्केट में 20 शेयर शॉर्ट हो गए हैं, बट टोटल 15 शेयर थे मार्केट के अंदर। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि 100% से ज़्यादा भी शेयर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। एंड अब जब आप लोगों को ये शेयर वापस करना है, तो आप लोगों को जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा है, आप उसके हिसाब से ही इसको वापस करोगे। एंड अगर तो प्राइस कम चल रहा है, फिर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप लोगों को उस महंगे प्राइस के ऊपर शेयर्स वापस देने पड़ते हैं, यानी कि आप लोगों को लॉस होता है। तो बेसिक आप लोगों को ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गेमस्टॉप स्ट्रगल कर रही थी एंड वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके कारण इसका बिजनेस और लो हो रहा है। तो एक परफेक्ट सिचुएशन बन गई थी फंड्स बेस्ड कंपनी के लिए इसके शेयर्स को शॉर्ट करने का।
अब ये कंपनीज ने जब इसके शेयर्स को शॉर्ट करना शुरू किया तो ये जो कम्युनिटी है हमारी वॉल स्ट्रीट बेट्स, इसका मूड कुछ अलग ही था। तो इन लोगों ने प्लान करा कि अगर हम इसके शेयर्स को गिरने ही ना दें, इसके शेयर्स की वैल्यू हम बढ़ाएं, इसके शेयर्स को हम खरीद लें तो इसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड ये जो बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, हम इनको चैलेंज करके देखें। तो इस कम्युनिटी ने यही करा, सब लोगों के साथ बात करके कोशिश करी कि सब लोग जितना से ज़्यादा गेम शेयर स्टॉक्स का शेयर खरीद सकते हैं उतना खरीदें। एंड इस प्रोसेस में इनकी हेल्प करी एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाल दिया एंड उसके बाद वैसे ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा बूम हो गई एंड लोगों ने इसके शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस बढ़ने लग गया। अब जो कंपनी इसके शेयर्स शॉर्ट कर रही थी उनको इनिशियली समझ नहीं आया कि इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है। उनको लगा कि ये एक थोड़ी सी पीक आएगी उसके बाद गिर जाएगा, तो उनको लगा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और शेयर्स को ग्रैब करके उनको और शॉर्ट करना ताकि वो एंड में और प्रॉफिट कमा सके। बट वॉल स्ट्रीट का जो दिमाग था ना, वॉल स्ट्रीट बेट्स का, इसका कम्युनिटी का दिमाग अलग था। इन लोगों ने इसका प्राइस गिरने ही नहीं दिया। इनफैक्ट इसका प्राइस अराउंड $390 तक ले गए, जो कि एक शेयर आप लोगों को $17 का देखने को मिल जाता था, उसका प्राइस $390 तक ले गए। तब इससे जो कंपनीज थी ना जिसके इसके शेयर्स को शॉर्ट किया हुआ था, उनका बहुत नुकसान हुआ है, उनका लिटरली बिलियंस के अंदर नुकसान हुआ है। अब ये जो लोग सारे शेयर्स खरीद रहे थे ना, एक ये रॉबिनहुड नेम्ड ऐप के थ्रू खरीद रहे थे। अब जैसे लोगों ने इतना ज़्यादा मॉब ने मिलके मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा कंपनीज भी घबरा गई हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी हैरान होगी कि क्या हो रहा है। तो इसके कारण रॉबिनहुड ने ये जो शेयर्स थे ना इनको खरीदना बंद कर दिया कि अब आप रॉबिनहुड ऐप के थ्रू गेम स्टॉप के शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो अब जो प्राइस एक बार पहुंचा था उसके बाद थोड़ा प्राइस गिरने लग गया। अब जो चीज़ है ये कि अब देखना ये है कि अल्टीमेटली ये जो कंपनीज है जो ये शेयर्स को शॉर्ट करती हैं, ये इनका कितना नुकसान होता है एंड ये जो प्राइस इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया 1600% टाइम्स तक का, यह अब कितनी जल्दी कम होता है। बिकॉज सब लोग मानते हैं, सब एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये एक बबल है। कोई भी कंपनी जिसके वैल्यू ऑलरेडी इतनी कम है वो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाए ना तो एक बबल बर्स्ट होता है। एंड जब ये बबल बर्स्ट होता है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। तो अब देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसी बनती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा था तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।